Hello everyone, this is Sinduja Mishra. I have cleared IBPS PO as well as IBPS clerk, got Central Bank of India PO and PNB clerk. I am here with you all to share my sources as well as strategies which helped me out to ace through this examination. फॉर रीजनिंग मैंने ध्रुवा सर को फॉलो किया था, दी ध्रुवा सर, और उनकी M3 प्लेलिस्ट को फॉलो आउट किया था क्योंकि उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया था मेंस कंटेंट में। मेंस के एग्जामिनेशन में मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं कुछ नया बना रही हूँ बिकॉज इन हिज क्लासेस ही मेड अस फेस थ्रू ऑल दैट क्वेश्चंस बिफोर ओनली। फॉर क्वांट आई फॉलोड हर्षल सर लर्निंग कैप्सूल्स और उनकी जो यूट्यूब क्लासेस होती है 10 AM एज वेल एज हिज पेड क्लासेस ऑल्सो, ये चीज़ें मैंने रेफर आउट की थी। फॉर GA आई फॉलोड कपिल काटपाल सर ऑन स्टडी नीति एज वेल एज हिज RBI कॉर्नर सेशंस फॉर द बैंकिंग अवेयरनेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प आउट हुई मेरे एग्ज़ाम्स में। For English, I used to read some of the articles regularly so as to have that grip on that subject कि मतलब ऐसा ना हो कि वो मैं उससे अनभिज्ञ रह जाऊँ। और मॉक्स के लिए मैं लर्निंग नीति के मॉक्स देती थी एज वेल एज SK के भी कुछ मॉक्स मैंने दिए थे, स्मार्ट कीड़ा के भी कुछ मॉक्स मैंने दिए थे। So these all were my sources, as well as I used to follow the live classes of all my educators regularly, क्योंकि लाइव क्लासेस में एक अलग ही प्रेशर क्रिएट होता था एग्ज़ाम का, जो कि ऐसा लगता था दैट आई एम सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल ओनली। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मुझे रेगुलरली लाइव क्लासेस करने में। रेगुलरली लाइव क्लासेस जो मैंने की उसमें मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई मुझे। एज वेल एज आई यूज़ टू गिव मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स देती थी मैं। और जो हमारे जो रिस्पेक्टिव एजुकेटर्स थे वो टाइम टू टाइम मुझे स्ट्रैटेजीज़ भी बताते थे कि किस तरीके से हम लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, या हमारी पेपर अटेम्प्टिंग के टाइम पे हमारी किस तरीके की माइंडसेट होनी चाहिए कि हमें, जैसे कि क्वांट है तो हमें एक बार गो थ्रू करना चाहिए सारे के सारे क्वेश्चंस को इन द फर्स्ट 2 minutes। देन वी शुड डू द अर्थमेटिक एज वेल एज द अलजेब्रिक पार्ट first, and then we should move on to the DI part. Same it happened in the reasoning also. We have to go through the whole paper within the 2 minutes, and then we have to strategize that which all the questions we have to pick and which all the questions we have to not touch it. तो उससे ये ज़्यादा हो जाता था कि मतलब ये सारे क्वेश्चंस मुझे पहले अटेम्प्ट करने हैं, तो ये स्ट्रैटेजाइज हो जाती थी। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ भी मुझे मेरे एजुकेटर्स से जानने को मिली, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो आई वुड लाइक टू से टू ऑल माई फ्रेंड्स दैट consistency is the key. We have to be consistent, and I know there are many tough times which comes on our way, but we have to face it. So I would like to say to all my friends who are going to face the upcoming examinations in 2024 that be consistent and be self motivated. We can do it everything with being consistent. So thank you.